हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। धीरू भाई अंबानी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस ग्रुप और आज की तारीख में भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे मूल्यवान समूहों में से, सबसे धनी समूहों में से एक रिलायंस समूह। ये आखिर समूह इतना मूल्यवान कैसे बना, धनी कैसे बना? धीरू भाई अंबानी कैसे बने, वही मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा था। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात में एक छोटे से गांव में हुआ था। घर में पारिवारिक स्थितियां सामान्य थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। घर में छोटे मोटे व्यापार होते थे, एक व्यापारिक माहौल था। उस माहौल में धीरू भाई अंबानी बड़े हुए। उनकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, दिल में जुनून बहुत ज़्यादा था। वे कुछ ना कुछ काम करते रहते ताकि कुछ बड़ा कर सके। एक दिन की बात है, उनके इस काम को देखकर उनकी माँ नाराज़ हो गई। वह बोलने लगी, क्या है तू दिन रात यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, ये करता वो करता, तुझे सफलता कहीं नहीं मिलती, ऐसा कैसे चलेगा? धीरू भाई झुंझला उठे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ इंतज़ार कर, एक दिन मैं इस धन की नदियाँ बहा दूँगा। मुझे उस अवसर का इंतज़ार है, मैं उस अवसर के पीछे पड़ा हूँ जब मैं संभव कर दूँगा। समय बदला। धीरू भाई अंबानी काम के सिलसिले में ओमान चले गए। ओमान में वे एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करने लगे। वे वहाँ गाड़ियों में पेट्रोल डालते, लेकिन उनकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वे वहाँ काम करते करते उन्होंने सीखा पेट्रोल कहाँ से आता है, डीजल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पेट्रोल कहाँ रिफ़ाइन होता है, कैसे रिफ़ाइन होता है, इसे बेचा कैसे आता है। इस प्रकार उन्होंने पेट्रोलियम से संबंधित पूरी जानकारियाँ लेना चालू कर दी। वहाँ पर एज ए सेल्समैन रहते हुए भी उनके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री से संबंधित अधिकांश जानकारियाँ इकट्ठी हो गई थी। वे लगातार प्रयास करते रहते, लगातार सोचते रहते कि मैं इसे कैसे सीखूं। एक दिन की बात है, उनके पेट्रोल पंप का जो मैनेजर आया हुआ था, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने धीरू भाई से कहा, यार तुम्हें इतनी जानकारियाँ, इतना नॉलेज हो चुका है, तुम अपना एक पेट्रोल पंप क्यों नहीं खोल लेते? हर व्यक्ति का एक सपना होता है, उसके पास पेट्रोल पंप हो, पेट्रोल पंप का ऑनर हो। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया, मैं पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहता। उनका मैनेजर देखकर आश्चर्यचकित हो गया, यार दुनिया पेट्रोल पंप खोलना चाहती, यह व्यक्ति मना कर रहा है। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा, मैं पेट्रोलियम रिफ़ाइन करने की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं पेट्रोल बेचना चाहता हूँ पेट्रोल पंपों को, मैं पेट्रोल पंप ऑनर नहीं बनना चाहता। उनका मैनेजर हंस के चल दिया। स्थितियाँ बदली, उन्हें वापस भारत आने पड़ा। भारत आए, उन्होंने भारत आके अनेक बिजनेस में हाथ आजमाया। उस समय टेरिकॉट कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर भारत में नया नया आया था। उन्होंने उस बिज़नेस में हाथ डाला, उन्होंने सफलता हासिल की, और ऐसी सफलता हासिल की कि उसके दम पर उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। बाकी का सब इतिहास आप देख रहे हैं, रोज़ आप रिलायंस के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। रिलायंस सिम, रिलायंस जियो के नाम से आप यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार धीरू भाई अंबानी की एक जिद ने, एक इच्छा शक्ति ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी उस इच्छा शक्ति, जो जिद थी, उस जिद का मूल्य अरबों रुपए आज हो गया, जो दुनिया के सामने दिख रहा है। अंबानी परिवार दुनिया के सबसे दौलतमंद, सबसे धनी परिवारों में से एक है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था, आप भी जिद करो, इच्छाएं रखो, बड़ी इच्छाएं रखो। संसार में असंभव कुछ भी नहीं होता है। बढ़ चलो, आगे पहुंच जाओ, आप भी अगला अंबानी बन जाओ। फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी नए अनुभव के साथ। थैंक यू, नमस्कार। प्रेरक प्रसंगों और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।